हमारे पार्टी का मांग था, हमारे कार्यकर्ता का मांग था कि देश का आर्थिक नुकसान हम लोग नहीं करेंगे। हमारे यहाँ यदि हम जमीन दे रहे हैं तो अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। मुखर होके किए, उसके लिए सभा भी किए, सदन पे बात भी उठाएं, पर और पार्टी के नेता कहाँ थे? ये तो आप आरोप लगा दे रहे हैं सीधा दूसरे पक्षों पर। हाँ, तो क्यों नहीं आरोप लगाएंगे भैया? आप भी सदन में, आप भी विधायक हैं, आप भी माननीय। बिहारी महतो का उदय किस लिए हुआ? बिहारी महतो का उदय इसलिए हुआ है कि यहाँ के विस्थापित। जोहार, नमस्कार साथियों। इस वक्त हम लोग रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा अंतर्गत केदला बस्ती में हूँ। मांडू विधानसभा के जेएलकेएम के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो जी के साथ हूँ और इनसे आज थोड़ा जानेंगे और इनसे मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे और कुछ सारे मुद्दाएं पे चर्चा भी करेंगे। और इनके पार्टी के नेताओं पर और इनके पर अक्सर विपक्षियों ने आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो आज आपको मिलवाते हैं बिहारी जी से। जोहार भैया। जोहार। और कैसे हैं? आपके दर्शकों को भी जोहार रहेगा, नमस्कार रहेगा, और जितने भी आपके शुभचिंतक हैं उसको भी जोहार रहेगा। तो बढ़िया है। क्या है, तबीयत कैसा क्या है? तबीयत थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा सा ट्रेवलिंग ज़्यादा हो रहा है, जनतक समस्या को लेके अपना शरीर का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं डेली 18 घंटा 20 घंटा। अभी देखिए 5 बजे भोर आए हैं और फिर खेत चल गए 2 घंटा सो के अपने ही खेत में। उसके बाद फिर अभी आप आए तो आप बुलाएं तो हम अभी घर आ गए। बिहारी जी, ये जानना चाहेंगे, आपके जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी ने अभी वर्तमान में तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में गए थे और हैदराबाद में वहाँ एक बड़ा सभा का संबोधन करके आए और प्रवासियों के लिए मुखर रूप से आवाज उठाए। तो उन्होंने विधानसभा में भी इस चीज को लेकर के आवाज उठाने का बात किया है। क्या आपके सुप्रीमो इस चीज को विधानसभा में उठाएंगे? देखिए, हमारे माननीय टाइगर जयराम महतो जो हैं, हमारे सुप्रीमो जो बोलते हैं सो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और कोई संदेह नहीं है। एकदम वो बोले हैं तो जाहिर सा बात है, मुरखर होके 81 विधायक में से एक ही विधायक है जो अपने बातों को ना कोई छल ना कोई कपट, सीधा जनता का समस्या सदन में उठ रहा है। आप भी देखे होंगे, पिछले विधान सत्र चला था उस समय भी ये देखे होंगे, और इस बार भी मुद्दा गर्म रहेगा। अब पूरा झारखंड का नजर और पूरा भारत के प्रवासी मजदूरों का नजर टाइगर जयराम महतो पर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। टाइगर में ऐसा क्या खूबी है जो कि मिनिमम आज देखिए तो 2 ढाई साल 3 साल की पार्टी है और झारखंड में आकर के एक भूचाल मचा दिया है और कहीं ना कहीं विपक्षियों पूरा पुरजोर तरीके से जयराम महतो के पीछे पड़ गए हैं। एक आजसू का नेता है, छोटा मोटा जिसको हम बोल सकते हैं, कार्यकर्ता के रूप में बबलू महतो जी, उन्होंने जेएलकेएम के जितने भी प्रत्याशी है सब प्रत्याशियों पर अक्सर आरोप लगाते रहते हैं कि वो लोग रील वाला नेता है। क्या कहना चाहिएगा? देखिए दादा, जमाना रील का है, इसमें कोई शक नहीं है। आज यदि बबलू महतो है, ठीक है, हम उतना अच्छा से जानते नहीं, क्या है नहीं, हम उतना अच्छा से परिचित नहीं है। यदि ऐसा बोलते हैं बबलू महतो जी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रील में आ रहे हैं। सोशल मीडिया में आने का मतलब है कि आप भी रील में हैं। तो आप बताइए कि आप रील में हैं कि नहीं है, वे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। और रहा बात कि वो हम उनसे ज़्यादा ये नहीं है तो हम उनसे ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। और रहा बात कि हम लोग समय बर्बाद किसी के आरोप प्रत्यारोप पे नहीं देना चाहते हैं। हम लोग जनता के समस्या के साथ खड़े होते हैं और खड़े रहेंगे। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो अपने पार्टी का बात रखते हैं, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम अपने पार्टी का बात रखेंगे, हमारा पार्टी का विजन है, हमारा पार्टी का विचारधारा है, हम उस पर काम करना चाहेंगे। आज भी देखिए आप कि सड़क, सदन, मुआवजा, नियोजन के लिए यदि पूरा झारखंड में कोई पार्टी है तो आज टाइगर जयराम दा का पार्टी है। कि आज भी 11 लाख वोटर से भी ज्यादा वोट लाने के बाद भी आज भी वो
जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, आज भी 18 घंटा 20 घंटा काम कर रहे हैं। उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता विधायक लेवल का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं, आपको आज भी 12 बजे रात 1 बजे रात मैसेज आता है, फोन आता है, तो जनता के समस्या के साथ जुड़े रहते हैं हमारे कार्यकर्ता। रहा बात टाइगर दा का ताकत जनता है, कौन क्या बोलता है वो मैटर नहीं रखता है, क्योंकि जनता को आज भी टाइगर दा के साथ भाई, छोटा भाई, लाड प्यार के साथ मिलते हैं। टाइगर दा भी उनको स्वागत करते हैं। टाइगर दा कभी अपना विधायक का छवि नहीं रखे हैं। विधायक औरों विधायक के पास आप जाइए, बहुत तरह तरह के सभी दल के विधायक है, औरों के विधायक के पास जाइए और जनता को पूछिए कि टाइगर और औरों के विधायक में क्या अंतर है, वो खुद बता देंगे। जनता किसी से ये हमको ओपिनियन लेने का जरूरत नहीं है। आपके ही क्षेत्र में एक बीपीएफ कोत्रे बसतपुर परियोजना है। केबीएफ दादा, हाँ, केबीएफ केबीपी है ना, हाँ, केबीपी कोत्रे बसतपुर पचमो पचमो, हाँ। वो एक प्रोजेक्ट लग रही है, और जिसमें आपके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी को भी यहाँ पे आने के लिए बुलाया गया था, और कई सारे आंदोलनों में जेल कैंप के लगभग सारे जो भी नेता लोग हैं भाग लिए। इसका निवारण, इसका निष्पादन किस प्रकार से हुआ, अभी इसका इस विषय में क्या जानकारी है? देखिए दादा, केबीपी प्रोजेक्ट रोकने का मकसद नहीं था। हमारे पार्टी का, देखिए वहां सभी नेता का इन्वॉल्विंग रहा। हमारे पार्टी का मांग था, हमारे कार्यकर्ता का मांग था कि देश का आर्थिक नुकसान हम लोग नहीं करेंगे, पर हमारा जो नियोजन है, जो मुआवजा है, हम विस्थापन होंगे। हमारा यहाँ ठेकेदारी कौन करे? हमारे यहाँ यदि हम जमीन दे रहे हैं तो अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। हमारे यहाँ यदि हम जमीन दे रहे हैं तो अधिकार हमें भी मिलना चाहिए। अधिकार सर्वप्रथम पहले वहां के लोगों को होना चाहिए जो विस्थापन पे था। तो कहीं ना कहीं हम लोग आंदोलन मुखर होके किए, उसके लिए सभा भी किए, लोगों को जागरूक भी किए, लगातार 24 दिन तक आंदोलन में रहे, सदन पे बात भी उठाए। पर और पार्टी के नेता कहाँ थे? और पार्टी के नेता क्यों नहीं सदन पे उठाए? कहीं ना कहीं मौन, कहीं ना कहीं कंपनी को समर्थन करने वाली काम करती है, बाकी कुछ नहीं था। अब जो देखिए, हमको बहुत ज्यादा वहां इन्वॉल्व हम नहीं थे। हमको ये तो आप आरोप लगा दे रहे हैं सीधा दूसरे पक्षों पर। हाँ, तो क्यों नहीं आरोप लगाएंगे भैया? आप भी सदन में, आप भी विधायक हैं, आप भी माननीय। पहला आप क्या प्राथमिकता कि विस्थापन का मुद्दा उठना चाहिए सदन में। दूसरा बात कि जहां विस्थापन हो रहा है उसको पूर्ण विस्थापन किया जाए। तीसरा बात कि स्थानीय आदमी को वहां प्राथमिकता दिया जाए। अभी कंपनी चालू होने के कगार में, क्या लोगों को, रैयतों को हो चुका है, मुआवजा मिला? विस्थापितों को चालू हो चुका है। षड्यंत्र इतना बड़ा कि जब डीसी के साथ बैठक होता है, जयराम दा हर जगह बात रखते हैं, सड़क से लेके सदन तक, पर उनको डीसी के साथ जब पूरा वहां सभी नेता, सभी दल के नेता जुड़ते हैं, पर टाइगर जयराम महतो के नहीं जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मुखर होके वहां पे अपने बातों को रखते हैं, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि डिस्टर्बिंग होता। अचानक सूचना दिया जाता है, अचानक नोटिस किया जाता है, अचानक बैठक किया जाता है, फिर चालू किया जाता है। आपके बातों से तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं झारखंडियों को एक झारखंडी ही ठग रहा है, क्या कहिएगा? इसमें कोई शक नहीं है दादा। हम जितना बाहर के लोगों से लड़ रहे हैं, उससे कई गुना अंदर के जो जयचंद बैठे हुए हैं उनसे ज्यादा लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बिचौलियों के माध्यम से कंपनी को चालू कर दिया जा रहा है, रैयतों को न्याय भी नहीं मिल पाया। देखिए, कहीं ना कहीं जो कुछ ना तो हुआ होगा बात, हम इसमें नहीं कोई पूरा टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, पर कुछ तो बात हुआ होगा जो ग्रामीण भी संतुष्ट हुए हों, तब तो चालू हुआ। क्योंकि ग्रामीण संतुष्ट नहीं होते तो 24 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन नहीं चलता। जितना शोषित हुए, कोयलांचल एरिया माना जाता है, जो यहाँ के विस्थापित झेले हैं, जो यहाँ 200 से ज्यादा छोटा मोटा फैक्ट्री है, पर यहाँ देखिए यहाँ के लोगों को आज भी रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। इसलिए बिहारी महतो का एक विचारधारा था, बिहारी महतो का विचारधारा नहीं था, टाइगर जयराम महतो का विचारधारा था, उससे उदय हुआ था। बिहारी महतो को एक पंचायत जानता था, 4 पंचायत जानता था, विधानसभा नहीं जानता था। टाइगर जयराम महतो का विचारधारा ही बिहारी महतो को उत्पन्न किया है, और यहाँ के जनता बिहारी महतो को देख के नहीं, टाइगर जयराम महतो को देख के वोट किए हैं। और आज
टाइगर जयराम महतो के विचार को मेरा जो हमको वोट दे के ऋणी बनाया है उसके लिए बिहारी महतो तत्पर खड़ा है और आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा, परसों भी खड़ा रहेगा। अच्छा, इस चीज को मानते हैं कि बिहारी महतो को जो मांडू विधानसभा में जो वोट मिला वो उसका मेन विजन जयराम महतो जी है? एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें आपके ही पार्टी के पूर्व नेता संजय मेहता जी, जिन्होंने हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा, अच्छा खासा वोट भी लाया, लेकिन अभी जयराम जी का नाम लेने से उन्हें कतरा रहे हैं और जयराम जी पर अक्सर आरोप लगाते रहते, क्या कहिएगा? आरोप लगाना अलग चीज है, ग्राउंड में काम करना अलग चीज है। अब बताइए ना जी, ठीक है, हमारा पार्टी में यही है कि आपको आंदोलन करना ही होगा, सड़क में कीजिए, सदन में कीजिए। आज वो विधानसभा चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े, कहीं 1,58,000 वोट लाया, हमारे पार्टी से वो लड़ा, तो जब वो अपने से लड़ा तो 700 कुछ वोट लाया। तो दोनों में फर्क समझा जा सकता है। ज्यादा इसमें टिप्पा टिप्पणी क्या करता है, जनता सब जानती है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है कि कौन आइडियोलॉजी के साथ चलना है, किस विचारधारा के साथ चलना है, किसके साथ चलना है। वो कुछ भी बोल रहे, माइक में बोलने से क्या होता है। आज कितना आंदोलन चल रहा है, बता दीजिए उनका आंदोलन। ठीक है, अब कहाँ बैठते हैं। एक अभी झारखंड में जो जेएलकेएम पार्टी का जो उदय हुआ है, इसमें कई सारे नेता लोग जुड़ भी रहे हैं और वापस निकल भी जा रहे हैं, तो आने जाने वाले को वेलकम कैसे करेंगे और विदाई कैसे करेंगे, इस विषय में क्या चाहिए, बोलना चाहिए? हमारा लड़ाई यहाँ भाषा से है, हमारा लड़ाई यहाँ का विस्थापन से है, हमारा लड़ाई यहाँ के लोग जो पलायन हो रहे हैं उससे है, हमारा लड़ाई गरीब शोषित को, पीड़ित को हक दिलाने में है, यहाँ जो कंपनियों का मनमानी चल रहा है उसका लड़ाई है। हम लोग इसके साथ खड़े हैं और आज भी लड़ रहे हैं। आज देखिए कि जहां भी होता है आप जेएलकेएम के ही लोग पाया जाएगा, जो भी आप जाइए जहां आंदोलन हो रहा है। पहले बताइए दादा कि आज से 2000 जब से हमारा पार्टी बना, जब से संगठन बना, उससे पहले भी तो यहाँ के पार्टियां काम करती थी। कहां पे आप सुने थे कि 21 लाख मुआवजा मिला, कहां पे सुने थे कि 28 लाख मुआवजा मिला। उन घर के पीड़ितों को जाकर पूछिए कि जेएलकेएम पार्टी क्या है, वो बताएंगे कि जेएलकेएम पार्टी क्या है। हम क्या अपना मुंह जुबानी बोलेंगे, उन घरों में जाइए। हम लोग लगभग 100 से ज्यादा लोगों को रामगढ़ जिले में हम लोग मुआवजा दिलाए हैं और नियोजन दिलाए हैं, उनके बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए बात किए हैं। अब जाइए और दूसरे दलों से पूछिए कि हम कहाँ दिलाएं। 2022 से पहले पूछिए कि आपका कहाँ पे 5 लाख दिलाएं, 10 लाख दिलाएं, 20 लाख दिलाएं। हम लोग का लिखित है जी, एग्रीमेंट है कंपनी के साथ। जिसको हम लोग नियोजन दिलाएं, जिसको हम लोग मुआवजा दिलाएं, वो हमारे पास लिखित है। कोई ये नहीं है कि मुंह जुबानी है, लिखित। इसलिए तो हम लोग हर चीज प्रक्रिया को चेंज किए हैं। झारखंड का सिस्टम जो भी डोला है तो टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से डोला है। और जो भी आज कंपनी के जीएम मैनेजर जमीन में बैठ के बात कर रहा है तो टाइगर जयराम महतो के विचार लाके बैठा रहा है कि जमीन हमारा, फैक्ट्री भी हमारे जमीन पे, तो तुम्हारे टेबल में हम बैठ के नहीं बात करेंगे। जो भी बात होगा ऑन कैमरा बात होगा, जो भी बात होगा जनता के बीच में बात होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का छल कपट नहीं है और किसी भी हमारे नेता में छल कपट नहीं है। वो सीधा अपने जनता के साथ कनेक्ट है और कोई भी मुद्दा का बात जनता के साथ रहेगा। एक और सवाल रहेगा, आपके ही पार्टी के दिग्गज नेता रिजवान क्रांतिकारी जी, जिन्होंने अभी जेएमएम पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं और उन्होंने भी काफी ज्यादा आप लोगों के पार्टियों पर आरोप लगाते रहते हैं, तो जो नेता लोग आ जाते हैं और आने के बाद निकल जाते हैं और आरोप लगाते हैं, वैसे नेता को क्या कहना चाहिएगा? और आप इस पार्टी में भी जुड़े हैं, तो इसकी क्या गारंटी है या फिर क्या बोल सकते हैं अपने बारे में कि हम भी इस पार्टी से कल के डेट में ना निकलें? अगर निकल भी गए तो हम जिस जयराम महतो को आज तारीफ कर रहे हैं, उस जयराम महतो को हम गालियों ना दें, या फिर ये भी सवाल ना हो जाए कि हम उसका नाम लेने से कतराने। क्या ऐसा भविष्य हो सकता है क्या आपका? देखिए दादा, रहा बात मेरा निकलने का बात, तो इसमें यदि जयराम महतो जयराम है तो हम उसका हनुमान है, और जयराम को हनुमान छोड़ के नहीं जा सकता है, ठीक ना, इसमें कोई शक नहीं है। और रहा बात कि निकलने का, तो सवाल ही नहीं है। जिस समय पार्टी नहीं बना था, दल नहीं बना था, जिस समय चुनाव नहीं लड़े थे, उस समय टाइगर के साथ हम तन मन से थे, धन से थे, और कल भी रहेंगे। टाइगर दा को हम अपने सीने में बसा के रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और
सीधा बोल दिए कि जय राम दा है, तो हम उसका हनुमान बन के रहना चाहते हैं, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं बनना है। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहारी महतो जी अक्सर मारने काटने का बात करते हैं, क्या कहिए? मारने काटने क्यों नहीं बात हो, मारने काटने का बात इसलिए होता है कि हम इसलिए बोलते हैं, हम किसी निर्दोष का बात नहीं करते। मेरा कहना है हमारा जमीन है तो अधिकार हमको मिलना चाहिए, जमीन हमारा है तो नौकरी हमें मिलना चाहिए, सारा अधिकार हमारा होना चाहिए। जब बड़ा बड़ा कंपनियां हमारे जमीन से करोड़ों रुपया प्रॉफिट कमा के जाती है तो हमको क्या दे के जाती है? तो भैया आप जबरन हमारे जमीन को छीनने का बात कीजिएगा तो एक ही रास्ता है दादा, कि अपने जमीन के साथ चाहे आप लड़ जाइए चाहे मर जाइए। तो लड़ने और मरने में दो ही चीज होगा, चाहे उसका गर्दन कटेगा चाहे हमारा मृत्यु होगा, दो ही चीज होगा। तो इसलिए बात करते हैं, क्योंकि आप कागज कलम से अभी नहीं जीत सकते हैं। जिस तरह आप ब्लॉक में जाति आवासीय नहीं बना पा रहे हैं जी, जाति आवासीय के लिए आपको घूस देना पड़ रहा है, सिस्टम पूरा करप्ट हो गया। तो भैया आपके पास एक ही समाधान है कि अपने जमीन अपने अधिकार को बचाने के लिए चाहे आप लड़िए, न तो फिर अपने आप को जीवन को खत्म कर दीजिए। दो ही चीज है, दो रास्ता हम चलिए, जिस रास्ते को आपको लगता है कि ये विचारधारा हमारा जमीन को बचा पाता है तो हम इसी विचारधारा को चलेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद कोई समझौता नहीं, जमीन के साथ कोई समझौता नहीं। झारखंड में अभी जीएम लैंड का रसीद कटना बंद हो गया है, इस विषय में आपके पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो अभी एकलौता विधायक है काशी में एक, वही विधानसभा में अभी प्रवेश किए हैं, क्या लगता है इस विषय में आवाज उठाएंगे वो? टाइगर दा तो बात उठाए हैं कि मजरूआ जमीन का रसीद कटना चाहिए, जो रैयत का हक है उसको मिलना चाहिए, और शुरू से उठाते हैं। फर्स्ट दिन में आप देखिए, उसका वीडियो देखिए आप सदन का, गैर मजरूआ जमीन का रसीद कटना चाहिए। और कहीं न कहीं न्यायालय का भी आदेश है कि सरकार इसका रसीद जल्द से जल्द काटे। और अभी हम कुछ दिन पहले भी देख रहे थे कि क्या कारण से नहीं कट रहा है और क्यों इतना विलंब किया जा रहा है, उसका भी नोटिस सरकार को किया गया है। अब ये सरकार जाने, जो बैठी हुई है अबुआ सरकार, हेमंत सरकार, वो जाने कि इसमें डिले क्यों हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है। क्योंकि हक तो मिलना चाहिए रैयत को, उसका अधिकार मिलना चाहिए। जो जमीन है उसका उसका कागज के तौर पे उसको मजबूत किया जाए कि कल के डेट में उसके जमीन में किसी तरह का किसी भी व्यक्ति का दखल अंदाजी नहीं रहे, जिसका जो जमीन है उसको अपना पहचान मिलना चाहिए। ये थे मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बिहारी महतो जी। कहीं ना कहीं इनके मुख से, इनके वाणी से आप लोगों ने सुना, ये जेएलकेएम पार्टी और जेएलकेएम पार्टी के जितने भी नेता लोग हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों का जो उदय हुआ है, झारखंडियों के साथ जो शोषण किया जा रहा था, झारखंडियों को बेबस होने पे मजबूर किया जा रहा था, जिसके वजह से आज जेएलकेएम पार्टी का उदय हमारे झारखंड में हुआ है। कहीं ना कहीं इस पार्टी पर आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, अक्सर इनके पार्टी के जितने भी नेता हैं आज यहाँ कल वहाँ, कहीं ना कहीं फील्ड में, कहीं ना कहीं मैदान में, धरातल में इन लोगों का कार्यशैली दिख रहा है और काम कर भी रहे हैं। तो आशा और उम्मीद रहेगा कि ऐसे ऐसे नेताओं को, ऐसे ऐसे पार्टियों को, विशेष करके हम प्रेस या हम रिपोर्टर जो भी है वो बाद में है, सबसे पहले हम हैं झारखंडी। इसलिए आप सबों से निवेदन रहेगा कि एक झारखंडी जनमानस होने के नाते ऐसे ऐसे नेताओं, ऐसे ऐसे पार्टियों को जो अपने माटी के लिए, जो अपने भाषा के लिए, जो अपने क्षेत्र के लिए बात करे, इन लोगों को जरूर मदद करें। जोहार, धन्यवाद।